आज मैं आप लोगों से सवाल करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को देना है। ऐसा मैंने क्यों कहा जो मैं सवाल करूंगा, क्योंकि देखिए आप लोग सवाल करते हो, उसका जवाब मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देता हूं। लेकिन मैं आज सोचा जो आप लोगों से सवाल पूछा जाए, क्योंकि आज का जो मार्केट था, इस मार्केट में लॉजिक बनता था सवाल पूछने का। ठीक है, तो आज आप लोग मुझे बताना, यहाँ पर चार्ट है निफ्टी 50 का, यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा क्या है, यहाँ पर ऐसा क्या है जिससे मुझे पता लग गया मॉर्निंग में ही जो आज का मार्केट साइडवेज के अंदर फंस सकती है। और मैंने कल के एनालिसिस के अंदर भी आप लोगों को कहा था, लेकिन आज के दिन हमें पता लग गया था मॉर्निंग में जो मार्केट अब साइडवेज में ही रहेगी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक था, मैं आप लोगों से सवाल करता हूं जिसका जवाब आप लोग मुझे दोगे। मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूं और आप लोग मुझे इसका जवाब देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके इसका जवाब देना। मैं आप लोगों को थोड़ा सोचने का वक्त देता हूं, मैं अब यहां पर चुप कर जाता हूं। क्या आप लोगों ने इसका जवाब दिया? तो देखिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, पहला जो 5 मिनट का कैंडल बना हुआ है, टोटली यहां पर देख सकते हो ये कौन सा कैंडल है, ये इनडिसीजन कैंडल है। देखिए, मार्केट का ट्रेंड 5 मिनट के अंदर ही पता लग जाता है जो किस साइड जाने वाली है, ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, कहां पर जाने वाली है, साइडवेज में रहने वाली है। सिर्फ 5 मिनट में ही पता लग जाता है, जो कि बहुत सारे लोग समझते नहीं इन चीजों को, और मैं अपने हर एक एनालिसिस के अंदर आप लोगों को सिखाता हूं, बताता हूं, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं सीखते हो। यहां पर आप लोगों के सामने है आज के दिन, यहां पर आप लोग इसको रख लेना स्क्रीनशॉट मार करके। ठीक है, यहां पर, और ये कैंडल आप लोग अपने चार्ट के ऊपर देखना। ठीक है, अगर यहां पर पहला 5 मिनट का ही कैंडल अगर यहां पर बना देगी इनडिसीजन, तो भैया मार्केट तो साइडवेज में रहेगी ना। ये बेसिक सा नॉलेज है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बेसिक नॉलेज है जो कि मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस के अंदर बताता हूं, मगर आप लोग इन चीजों को सीखना ही नहीं चाहते हो। और यहां पर देख सकते हो पूरा का पूरा दिन यहां पर क्या किया है, ट्रैप किया है। जो लोग कॉल बाय किए उनका भी एसएल हिट है, जो लोग यहाँ पर पुट बाय किए उनका भी एसएल हिट है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलने भी आएंगे तो भैया मार्केट तो ऊपर जा रही है। भाई साहब, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट देखो ना, कहाँ है मूवमेंट यहाँ पर। भाई साहब, 2-2 घंटे में यहाँ पर सी साइड के तरफ 5-6 पॉइंट बढ़ते को दिखा। देखो जाकर के अपना चार्ट पहले। आप लोग देखते नहीं हो, सीखते नहीं हो, सिर्फ आप लोग बोलोगे जो ऐसा मार्केट ऊपर जा रही है। अगर देखोगे ना भाई साहब, यहाँ पर भी किसी ने अगर एंट्री बनाया होगा, यहाँ पर भी तो देखो, यहाँ पर एंट्री बनाया, सी का एंट्री बनाया, नीचे आया, क्या कर दिया भैया, एसएल हंट। उसके बाद लोगों ने फिर यहाँ पर एंट्री बनाया, भैया देखो कैंडल बनाया, एसएल हंट। क्या है ये मार्केट था आज के दिन कामकाज करने के लिए? क्या ऑप्शन बायर के लिए था? बिल्कुल भी नहीं था, टोटली ऑप्शन सेलर का मार्केट था। भाई साहब, आप लोग सीखना क्यों नहीं चाहते हो? तो मैं उन 200 लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो 200 लोग मेरे को देखते हैं और मेरे से सीखते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि देखिए, मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को ज्यादा व्यूज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। मैं बोलता हूं सच, लोगों को अच्छा नहीं लगता, यही सच्चाई है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सच्चाई कोई आज के डेट में सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि सच्चाई सुनने के लिए अपने अंदर ताकत होनी चाहिए। जिसके अंदर सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होगा, वो कभी भी किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगा हो तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन ये बताना भी बहुत जरूरी था। अब देखते हैं कितने लोग आज के दिन इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जो आखिर ये जो कैंडल था, इस कैंडल से हमें क्या पता लगा। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है भाई साहब? कल के दिन तो एक्सपायरी है निफ्टी 50 का, तो क्या कल के दिन एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो चलिए अब चलते हैं हम कहां पर, डेली चार्ट के ऊपर।
अब डेली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा चीजें यहाँ पर। अब आप लोग देखना, देखो मैंने कल के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को क्या कहा था, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो भाई साहब डिप लेकर के ऊपर जाएगी। एग्रेसिव बाई साइड के तरफ कब जाएंगे, इस लेवल के ऊपर। एग्रेसिव सेल साइड के तरफ कब जाएंगे, इस लेवल के नीचे। सारे चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने अपने एनालिसिस के अंदर यह भी बताया था जो गैप अप खुल सकती है, और गैप अप खुल भी गई। और मैंने अपने एनालिसिस के अंदर यह भी बताया था इस रेंज में काम नहीं करना है, मगर किसी ने भी फॉलो नहीं किया होगा भाई, किसी ने भी फॉलो नहीं किया होगा। ये चीजें मैं जानता हूं, क्योंकि आप लोग सीखना नहीं चाहते हो, आप लोग सपोर्ट करना नहीं चाहते हो। देखिए अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का फुल एडवांस कोर्स मैं प्ले लिस्ट के ऊपर डाल दूंगा, आप लोग वन बाय वन करके देखते रहना। ठीक है जी, बिल्कुल एडवांस लेवल का। बस सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को, और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले, हाइप ज्यादा से ज्यादा आप लोग करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भाई साहब ये है मंडे का कैंडल, ये है ट्यूसडे का कैंडल, और ये क्या है, ये वेडनेसडे का कैंडल है। यानी कि पिछला लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो देखिए मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, कल के दिन निफ्टी एक गैप अप खुल सकती है। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद अब हमें मूवमेंट किस तरीके का देखने को मिल सकता है, तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगाएंगे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर टोटली आप लोग देखिए, अब यहाँ पर किसका एसएल है, तो भाई साहब सेलर का एसएल है। कहां से कहां तक है एसएल, तो यहां से लेकर के यहां तक की बात करेंगे तो पॉइंट देख लेते हैं कितना पॉइंट है, ये 144 पॉइंट। ठीक है, क्लियर, यहां से क्योंकि यहाँ पर गैप है। ठीक है, तो ये नियर है। अब नीचे की तरफ बात करेंगे, बायर का एसएल कहां से कहां तक है, तो यहां से लेकर के अगर हम यहां तक की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ देख सकते हो 330 पॉइंट का रेंज है जो कि बायर का एसएल है। तो सबसे पहला एसएल हंट कहां पर करेगी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। बताओ आप लोग मुझे, मैंने आप लोगों से सवाल किया, आप जवाब दो आप मुझे। भाई साहब जो चीज नजदीक में मिल जाएगी तो आप लोग दूर नहीं ना जाओगे, मुझे हाँ या ना का जवाब दे देना कमेंट सेक्शन में। बस इतना सा सवाल आप लोगों से मैंने पूछा, हाँ या ना का जवाब दे देना। जो चीज आपको नजदीक में मिल जाएगी आप दूर में नहीं जाओगे। तो यहाँ पर नजदीक किसका एसएल है, भाई साहब सेलर का एसएल है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकती है, अगर भाई साहब यहां से लेकर के यहां तक मैंने आप लोगों को दिखाया, क्या दिखाया, ये सेलर का एसएल, और यहां से यहां तक मैंने क्या दिखाया, बायर का एसएल। अब यहां पर लॉजिक समझ लेना लोग ध्यान से, देखिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखना। देखिए अगर निफ्टी यहां पर 100 से लेकर के 150 तक अगर गैप अप खुल जाती है तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चांसेस होगा साइडवेज के अंदर फंसने का। देखिए मार्केट कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन करना बनता है, और मैं अपने लॉजिक के ऊपर ही काम करता हूँ। मैं कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, और आप लोगों को भी मैं यही चीजें सिखाता हूँ। मेरा लॉजिक क्या रहता है भैया, जिस तरीके से लॉजिक मेरा बनता है, अगर वो चीजें मार्केट के अंदर बनती है तभी मैं वहां पर कामकाज करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, क्लियर। अगर इतना बड़ा गैप अप खुल जाती है 100 पॉइंट या फिर 150 का गैप अप खुल जाएगी तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा यहाँ पर साइडवेज होने का, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। कल के दिन एक्सपायरी भी है और आज के दिन बाजार साइडवेज में रही, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस मुझे लग रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, 65% चांस है भाई साहब कल का भी मार्केट हमें साइडवेज के अंदर ही देखने को मिल सकता है। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, अगर इस तरीके का गैप अप ओपनिंग ले लिया उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर, तो देखिए इंट्राडे के बेस के ऊपर अगर लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट जो लेवल होगा वो होगा 25,321 का, और अगला लेवल होगा
25,360 का। ये दो लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट रह सकती है कल के दिन के लिए, ठीक है। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे की तरफ जो हमारे लिए लेवल होगा, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 25,091 का अगला लेवल होगा ये वाला, जो कि लेवल होगा 25,032 का। और फाइनली जो लेवल होगा यहाँ पर वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा ये वाला 24,915 का, ठीक है। इसके बाद सीधा लेवल यही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आराम से समझिएगा, अगर यहाँ कहीं फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले किसका एसएल हंट करेगी मार्केट, किसका करेगी, सेलर का करेगी। तो यहाँ पर अगर पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्रॉस कर देगी, सी वाई करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा ये रह सकता है, ठीक है। अगर गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर 25,321 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ पर एक लॉजिक बनता है। अब यहाँ पर लॉजिक क्या बनता है, तो देखिए अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बनेगी, लो मार्क करेंगे, देन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा क्लोजिंग के आसपास रह सकता है, ठीक है जी। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल गैप अप खुलने के बाद पॉजिटिव बनाएगी, हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा ट्रैप करने का। क्लियर। अगर भाई साहब यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है 2591 के नीचे तो क्या करेंगे, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी कुछ भी नहीं करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट पहला जो हमारा रह सकता है वो रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा हमारा 25,150 का, अगला लेवल हमारा 25,200 का रह सकता है, ठीक है। क्लियर। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बना देगी, ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। क्लियर। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। तो भाई साहब मुझे तो जो यहाँ पर चीजें दिख रहा है वो ये दिख रहा है, कल के दिन भी हमें पी साइड की तरफ जीरो हीरो का सेटअप देखने को मिल सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ भाई साहब, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कॉल पुट बाय करना, बिल्कुल भी नहीं, सिखा रहा हूँ सीख लो। तो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, कल के दिन भी हमें पी साइड की तरफ देखने को मिल सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हम सिंपल सा हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए 25,350 यानी कि ये वाला लेवल और ये वाला लेवल 25,300 25,350 सीधा राउंड फिगर के अंदर लेवल, अगर हमें 2 से लेकर के 2:45 के बीच में मिल जाती है, ठीक है, और पी साइड की तरफ अगर हमें प्रीमियम 20 से 25 तक का अगर मिल जाती है तो हम यहाँ पर जीरो टू हीरो का सेटअप बना सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। या फिर अगर 25,000 के लेवल तक मिल जाती है 2 से लेकर के 2:45 के बीच में, और अगर हमें पी साइड के तरफ 20 से लेकर 25 वाला अगर प्रीमियम मिल जाती है, वहां पर हम जीरो टू हीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो टोटली आज के दिन भैया यहाँ पर क्या किया है, ट्रैफिक किया और कुछ किया नहीं है। प्रॉफिट किसी ने भी नहीं बनाया होगा, मुनाफा किसी ने भी नहीं बनाया होगा, बस यहाँ पर सब लोग पता नहीं क्या किए होंगे, भगवान जाने। मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता भैया, मैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिखा ही सकता हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग कितना सीखते हो तो पता लग ही जाएगा हमें भी। तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर अगर बात करेंगे ना तो सीधा सीधा ये लेवल होगा, सिंपल सा लॉजिक मैं बता रहा हूँ, ये वाला 57,431 का रेजिस्टेंस होगा, और सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो ये वाला सपोर्ट होगा, जो कि सपोर्ट होगा सीधा सीधा 56,956 का। बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलेगी, हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, पूरा ट्रैप रेंज होगा। गैप अप खुलेगी, पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, लो मार्क करेंगे, लो के नीचे कैंडल क्रॉस कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। गैप डाउन खुलेगी, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। इस रेंज में तो हमें कोई भी कॉल पुट करना ही नहीं है, ये तो क्लियर है। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।